चलिए तो क्वेश्चन हम ऐड करते हैं कैसिनो का एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ये जो क्वेश्चन है 10th से रिलेटिव नहीं है, ये अलग टाइप का है क्वेश्चन। ठीक है, और जितना भी क्वेश्चन था वो 10th से रिलेटिव था। देखिए कैसे बनेगा। बोले साबित करें कि साइन थीटा बराबर है एक्स प्लस पी बाई एक्स। बोले एक्स के वास्तविक मानों के लिए तभी संभव है जब p लेस देन या इक्वल होगा 1/4 से, तभी क्या होगा, वास्तविक मान संभव होगा। अब यहाँ पे साइन थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो साइन थीटा का जो मान होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, तो -1 से 1 तक होता है। साइन थीटा का वैल्यू जो होता है -1 से 1 तक होता है। ठीक है, 1 तक ये होता है साइन थीटा का वैल्यू, वास्तविक मान होता है। ठीक है, तो ये वास्तविक मान है, ये काल्पनिक मान है। ठीक है, तो देखिए, तो हमको क्या निकालना है कि वास्तविक मानों के लिए बोल रहा तभी संभव है जब p लेस देन या इक्वल। देखो इसको लेस देन पढ़ते हैं, इधर है ना लेस देन, मतलब जिधर ये नोकीला भाग है वो कम वाला मतलब लेस देन। ठीक है, और ऐसे रहता तो ग्रेटर देन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो वास्तविक मान कौन होगा ये, तो साइन थीटा लेस देन या इक्वल। ठीक, अब साइन थीटा का हम वैल्यू दे दिया, कितना वैल्यू दिया है, तो x प्लस पी बाई एक्स। तो इसमें पुट कर देंगे, ये वास्तविक मान है तो वास्तविक मान हम लेके चलेंगे, तब देखते हैं ये आता है या नहीं। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है, x प्लस पी बाई एक्स लेस देन या इक्वल 1। ठीक, अब इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना होगा, x² प्लस पी बाई एक्स लेस देन या इक्वल 1। ठीक, यहाँ पर इम्प्लाइड एट का यूज भी कर सकते हैं। चलिए इसको आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो x से गुना कर देंगे। अगर x से गुना करते हैं तो x और x कैंसिल हो जाएगा, इधर x आ जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये होगा। तो कितना होगा, x² प्लस पी, और इससे गुना हो जाएगा तो कितना होगा, प्लस इक्वल लेस देन या इक्वल कितना होगा, 1 को x करेंगे तो x। अब इसको इधर करते हैं, x² प्लस पी। ठीक है, ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस, तो इसको पहले लिख देते हैं -x प्लस पी लेस देन या इक्वल। अब बोला x के वास्तविक मानों के लिए लिखते हैं यहाँ पर x के वास्तविक मान के लिए। तो x के वास्तविक मान के लिए क्या होता है, d ग्रेटर देन या इक्वल क्या होता है, 0। मतलब यहाँ पर ये कंडीशन, यह क्या है, विविधकर या विवेचक बोलते हैं ना इसको। ठीक है, यह है वास्तविक मान इसका d का। अब इसका देखिए मतलब क्या बोल रहा है, d जो होगा या तो इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, d जो है 0 से बड़ा है या इक्वल होगा, तब क्या होगा, वास्तविक होगा। क्या होगा, वास्तविक होगा। तो इसी कंडीशन को लेते हुए हम चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे d का वैल्यू, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके बदले ये x² माइनस x प्लस पी, और क्या यहाँ पर, क्योंकि वास्तविक मान कब होगा, जब d बड़ा होगा या इक्वल होगा। ठीक है, 0। ठीक है, अब देखिए तो समझ गए ये कंडीशन क्या हो गया, d जो है बड़ा होगा इक्वल होगा, किससे होगा, d 0 से होगा। अब d का फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर अच्छा d का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो क्या होता है, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल। ठीक, अब देखिए ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है। तो a का वैल्यू कितना है, 1, b का वैल्यू कितना है, तो -1, c का वैल्यू कितना है, तो p है ना। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो b कितना है, -1, तो -1 का स्क्वायर, माइनस a का वैल्यू कितना है, तो 1, तो लिखते हैं 1, c का वैल्यू कितना है, तो p है,
ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 माइनस फोर पी हो जाएगा, ग्रेटर देन या इक्वल 0, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। या ऐसा करते हैं 1 माइनस है तो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। या ऐसा भी हम लिख सकते हैं, नहीं रहने दे, 1 माइनस लेस ग्रेटर देन या लेस देन क्या हो जाएगा, पी। अब इनटू में क्या हो जाएगा, बाय में, इनटू में क्या होगा, बाय, मतलब 1/4 है ना, इनटू में तो बाय में जाएगा, 1/4 ग्रेटर देन या इक्वल पी। अब यही कंडीशन बोल रहा था इसमें, पी जो होगा या तो छोटा होगा या इक्वल होगा, तो यहाँ पर कंडीशन आ गया, पी जो है छोटा है और क्या है, इक्वल है, किससे, 4 से। इसका मतलब ये है कि ये x के वास्तविक मानों के लिए तभी संभव है जब इतना, ये मतलब कितना आ गया, इसका मतलब x का वास्तविक मान है, ठीक है, x का वास्तविक मान है। बताइए दिक्कत यहाँ तक, फिर से यहाँ तक एक बार और समझ लीजिए, ये वैल्यू बैठा दी सबका, समझ गए। अब इसका 1 और यहाँ तक कितना हो गया, -4p, ठीक है, ग्रेटर देन या इक्वल 0। अब देखिए माइनस है ये टर्म, उधर गया क्या हो गया, प्लस, ठीक। अब इनटू में तो बाय में कर दिया यहाँ पर, मतलब 1/4 सीधा कर भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया ऐसे, ये कंडीशन है। यहाँ बता रहे हैं ना, p जो है छोटा है, ये इक्वल है, तो लेस देन है किससे, 1/4 से, तो यहाँ भी कंडीशन वही आया, मतलब p जो क्या है, छोटा है, ये इक्वल है किससे है, 1/4 से। और यहाँ पर भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है कि d जो है आपका वास्तविक तभी होगा जब d बड़ा होगा या इक्वल होगा, ठीक है, 0 से। तो मतलब यहाँ पर p का कुछ भी वैल्यू रखेंगे छोटे होगा, ठीक है, मतलब 0, यहाँ पर क्या रखा है, 0, यहाँ पर भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये वास्तविक मान है। आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, और 9 को अभी क्या बोलते हैं, पेंडिंग में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपको 8 नंबर से क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, तो 10 नंबर करने के बाद बिल्कुल ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसी तरह का देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, बोला साइन स्क्वायर थीटा बराबर है x + y का होल स्क्वायर बाय 4xy। बोला x और y के वास्तविक मानों के लिए संभव है जब x बराबर y है, जब x बराबर क्या है, y, तथा x नॉट इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू जो है 0 नहीं आना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए सॉल्व करते हैं, आपको पता है तुरंत बताएं कि साइन थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो -1 से 1 तक होता है, 1 तक होता है ये, और ये इसका वास्तविक मान है, ये पार्ट। तो वास्तविक मान को हम लेकर के चलेंगे, तो पहले इसमें क्या करते हैं, कुछ सॉल्व कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर दिया है x + y का होल स्क्वायर बाय 4xy। इसको कुछ सॉल्व कर लेते हैं कुछ हद तक, ठीक है। देखिए कितना दे दिया, अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, ये रूट में चल जाएगा, है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √x + y का होल स्क्वायर बाय 4xy, ठीक होगा ना, रूट में जाएगा ना, अगर स्क्वायर हटता है तो क्या होगा, रूट में जाएगा। अब देखिए यहाँ से लिखते हैं साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, x + y इंटू x + y, क्योंकि अगर बेस समान होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, तो 1 + 1 यानी कितना हो गया, 2, बेस समान, बेस में से आधा है, और 1 पावर था इस पर भी 1 था, कितना हो गया, 2। इसी तरह इसका पावर जुड़ जाएगा तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर 4xy, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, x को हम क्या लिख सकते हैं, तो √x × √x,
मतलब अब देखिए रूट से गुना करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब दोनों रूट में चल जाएगा ना, एक्स एक्स ऐसे एक्स इंटू एक्स, फिर ये निकल जाएगा, ठीक है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर y को हम क्या लिख सकते हैं, रूट y इंटू रूट वाई, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा साइन थीटा बराबर रूट में 2 मिलेगा तो एक बाहर हो जाएगा, ठीक है, वर्ग में, क्योंकि यहाँ पे 2 रहता है, 2 रहता है मतलब कि 2 रूट मिलेगा तो एक वो निकल जाएगा। तो ये देखिए 2 मिल रहा है तो एक निकल जाएगा एक्स प्लस वाई, नीचे 2 को 2 है तो एक 2 निकल जाएगा, और ये भी 2 है तो एगो ये निकलेगा रूट एक्स इंटू रूट वाई, ये निकल गया। अब क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नहीं अभी नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे रखते हैं। अब ये वास्तविक मान देखते हैं, ये है साइन थीटा का, तो इसको पुट करते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या है 0, और साइन थीटा बराबर क्या लिख दें, हाँ ठीक है, साइन थीटा बराबर लेस देन या इक्वल होगा किससे, 1 से। तो यहाँ यह है वास्तविक मान है। अब यहाँ क्या करते हैं, हम साइन थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो कितना x प्लस वाई बाय 2 रूट एक्स इंटू रूट वाई, ठीक, लेस देन ये इक्वल किससे है 1 से, ठीक। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे और इसको इससे, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, 1 को इससे करेंगे क्या होगा x प्लस वाई लेस देन या इक्वल, और इसको इससे करेंगे कितना होगा 2 रूट एक्स इंटू रूट वाई, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन दे रहा है क्या, x प्लस वाई जो है लेस देन है, मतलब छोटा है किससे, इससे, और क्या बोल रहा है कि इक्वल भी है। तो यहाँ पर एक कंडीशन लेकर के हम निकालेंगे, x प्लस वाई इक्वल ले लेते हैं, ले सकते हैं क्योंकि दोनों कंडीशन यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, वास्तविक मान के लिए। तो हम क्या करते हैं, इक्वल ले लेते हैं, और इधर कितना 2x इंटू रूट वाई, मतलब 2 रूट एक्स इंटू रूट वाई, इसको इधर करेंगे तो x प्लस वाई माइनस 2 रूट एक्स इंटू रूट वाई इसका टू क्या हो जाएगा 0 होगा, ठीक है। अच्छा इसको और सॉल्व करें, इसको फॉर्मूला को एडजस्ट करते हैं इस तरह से, रूट एक्स का स्क्वायर प्लस रूट वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो एक्स बच जाएगा यहाँ पर, फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा वाई बच जाएगा, माइनस 2 इंटू ए बी मतलब रूट एक्स इंटू रूट वाई इजकल टू 0। अब देखिए ये वाला टर्म आ रहा है कि नहीं, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो एक्स प्लस फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो वाई आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, रूट एक्स है तो रूट एक्स, और रूट वाई है तो रूट वाई। इसका फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2, ये ए और बी है ना, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्या है आपका रूट एक्स है, माइनस बी क्या है तो रूट वाई है होल स्क्वायर, इसकल टू क्या है 0, ये लिखने की जरूरी नहीं है समझाने के लिए। अब ये स्क्वायर जाएगा तो खत्म हो जाएगा, मतलब रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर 0 आ गया। इसको इधर करेंगे तो रूट एक्स बराबर रूट वाई, देखिए रूट कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर वाई, या आप स्क्वायर करके भी रूट कैंसिल कर सकते हैं। तो कंडीशन देखिए आया कि नहीं, बोल रहा था ना साबित करें कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर बाय 4xy, तब बोल रहा था x और y के वास्तविक मानों के लिए, यहाँ पर वास्तविक मान का कंडीशन ले लिए थे हम, यहाँ पे ये वास्तविक मानों के लिए संभव है जब x बराबर y है, ठीक है। क्या बोल रहा है, तभी वास्तविक मान के लिए ये वाला संभव है वैल्यू, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो दिया है ये वाला, तभी संभव है जब x बराबर y आएगा तब, और x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए तो x बराबर y आ गया, इसका मतलब वास्तविक मान है, और बोल रहा है क्या x नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x 0 है नहीं ना है, x बराबर y है, मतलब y का वैल्यू कुछ रखेंगे तो x का आएगा, x का वैल्यू कुछ रखेंगे तो y आएगा, इसका मतलब
x नॉट इक्वल टू 0 है और y भी नॉट इक्वल टू क्या है 0 है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो यही बोल रहा था दर्शाने के लिए आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ तक आप क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, सिद्ध करें कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान 2 से कम नहीं हो सकता। मतलब 2 से कम नहीं होगा, 2 के इक्वल हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता है। तो इसको देखते हैं। 9 नंबर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये दिया हुआ है इक्वल 2 से कम नहीं होना चाहिए। 2 के इक्वल हो सकता है लेकिन कम नहीं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस सेक थीटा क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 1 और 1 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम टेन स्क्वायर की लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा 2। अब इससे साइन स्क्वायर थीटा मिल रहा है, कॉमन कर लेंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कर लिए तो इसमें बच गया 1, क्योंकि माइनस कॉमन किया तो प्लस, फिर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1 बाय कॉस क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, सेक स्क्वायर थीटा हो गया। फिर 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है ना। इसे होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, या हाँ उधर प्लस हो जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा। अब ये 1 प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस, यानी टेन स्क्वायर थीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन हमको क्या लिखना है, सेक 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटू टेन स्क्वायर। अब ये माइनस से इधर आएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा प्लस, या कंडीशन लगा देते हैं वास्तविक मान। क्या होता है, ये जो वैल्यू है या बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए तभी संभव होगा। ठीक, तो 2 पता है ना, डी ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा 0 से। ठीक, तो 2 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन या इक्वल 0 से होगा। अब देखिए, अब ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन या इक्वल क्या होगा -2। अब समीकरण का रूल क्या होता है कि माइनस अगर एक्स रहता है और इक्वल ग्रेटर देन इक्वल और वाई रहता है माइनस, ठीक है, जब हम चेंज करते हैं तो एक्स और लेस देन हो जाता है और ये ग्रेटर देन हो जाता है। ये समीकरण का रूल है। ठीक है, यहाँ देखते हैं करके, तो इसको चेंज करेंगे किधर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा लेस देन या इक्वल किससे, 2 से, माइनस कैंसिल हो गया। अब क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा की बोल रहा था साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान 2 से कम नहीं हो सकता है। देखिए 2 से कम नहीं हो सकता है, मतलब 2 बड़ा है, कम नहीं है 2 से, लेकिन इक्वल हो सकता है। तुरंत तुम कंडीशन बताते हैं, तो इक्वल है 2 से। अच्छा, किसका पूछ रहा था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इसी को हम सॉल्व करके ये लाए हैं। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, ये मतलब क्या, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का सेक स्क्वायर थीटा लेस देने इक्वल किससे, 2 से। एक कंडीशन हो गया, यहाँ पर लिख देंगे एक लाइन में कि कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान 2 के बराबर है, 2 के बराबर है। कम नहीं है, कम नहीं ना, ज़्यादा इससे, तो यही कंडीशन बोल रहा था और ये प्रूव हो गया। चलिए यहाँ तक नोट करिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लिखिए समीकरण सत्य है, यानी देखना कि सत्य है कि असत्य है। सेक थीटा बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो बी बाय एच बाय बी। ठीक है, ऐसे तो ये क्या है, असत्य है। कैसे असत्य है, क्योंकि एच जो होता है, कर्ण जो होता है हमेशा बड़ा होता है, इसमें कर्ण छोटा दिखा रहा है और बी का वैल्यू बड़ा दिखा रहा है, कभी संभव नहीं है। फिर भी जांच कर लेते हैं, पी निकालते हैं। तो पी बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू कितना है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू कितना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस में आएगा और ये वास्तविक नहीं होगा। देखिए इसको और सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो देखिए इसको फॉर्मूला करेंगे तो एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, माइनस स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे कितना होगा, एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अभी माइनस से गुना करेंगे, जो प्लस होगा माइनस होगा, जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। तो ये लिख देते हैं एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। माइनस से गुना करेंगे तो माइनस एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, अब इससे ये दोनों मर जाएगा, ये भी मर जाएगा, तो बच गया कितना, माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस में आया है इसलिए क्या काल्पनिक है, वास्तविक मान नहीं है, इसलिए ये समीकरण जो है असत्य है। दूसरा क्वेश्चन इसका करके देखते हैं। दूसरा है cos थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स। cos थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाय एच, इसमें फिर पी फाइंड आउट कर लेंगे। पी का वैल्यू एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू एच का वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर मतलब कि एक्स पावर 4 प्लस 1 और प्लस 2 एक्स स्क्वायर। ठीक, तो आगे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 माइनस 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। तो आगे सॉल्व करेंगे तो घट जाएगा इसमें, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4 माइनस 1। देखिए माइनस में आया है, इसका मतलब ये क्या है, काल्पनिक है। ठीक है, वास्तविक नहीं है, इसलिए क्या है, असत्य है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन करके, इसका लास्ट क्वेश्चन है, अभी जांच करना है। साइन थीटा इक्वल टू दिया है 2xy बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सत्य होगा क्योंकि एच बड़ा दिख रहा है। चलिए इसको निकाल के देखते हैं, इसका होता है पी बाय एच, बी निकालेंगे, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, ये सत्य होगा। चलिए एच का वैल्यू कितना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, माइनस पी कितना है, तो 2xy का। इसके बाद सॉल्व करते हैं, यहाँ पे बी का वैल्यू निकाल रहे थे, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस मतलब एक्स पावर 4 हो जाएगा, वाई पावर 4 और प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, माइनस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 और माइनस कट जाएगा तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, तो कितना देखिए पॉजिटिव आया ना, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। किसका फॉर्मूला बन गया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। दो मिलता है तो रूट से निकल जाएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका मतलब क्या पॉजिटिव है, ये क्या सत्य है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू सून। झोला